जिन्ना लैंड में खून ही खून नजर आ रहा है। पंजाब हो, सिंध हो, बलोच हो, पश्तून हो, पाकिस्तान में बीते 48 घंटे में वो हुआ है जिसकी शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में ऐसी खूनी बगावत हुई है कि सेना को भागना पड़ गया। जी हां, चीनी अधिकारियों को अंडरग्राउंड होना पड़ा और सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलोच और पश्तूनों की सशस्त्र बगावत से बीते 48 घंटे में जिन्ना लैंड खून खून हो गया। ये बलूचिस्तान है। जलता, दहकता, सिसकता और धमाकों से दहलता बलूचिस्तान। तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं। अगस्त की रात से लेकर 27 अगस्त की सुबह तक बागी बलूचों की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कम से कम 12 जगहों पर इसी तरह घात लगाकर हमला किया। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की सेना के 130 से ज्यादा सैनिकों को गोली मार दी। आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ रही बलूचों की बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के ट्रक जला दिए। रास्ते से गुजरते लोगों की चेकिंग की। रास्ते से गुजर रहे जिस भी शख्स का कनेक्शन पाकिस्तान की सेना या चीन के सीपैक प्रोजेक्ट से मिला, ये रात बलूचिस्तान के हाईवे पर उसकी आखिरी रात साबित हुई। बीती रात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान और चीन के चंगुल से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दिया। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन हेरॉफ। बीती रात बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना भाग गई। पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। सीपैक प्रोजेक्ट में लगे चीन के इंजीनियर रातों रात गायब हो गए और जो सड़क पर निकला, बागी बलूचों की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। बलूचिस्तान में बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है वो रूह कपा देने वाला है। एक एक तस्वीर विचलित कर देने वाली है। बलूचिस्तान से आ रहे वीडियो ऐसे हैं जिन्हें हम बिना ब्लर किए टेलीविजन पर दिखा भी नहीं सकते। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन हेरॉफ को बलूचिस्तान की आजादी के लिए आर या पार की जंग घोषित कर दिया है। BLA ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर से गुजरने वाले सीपैक हाईवे पर भी नाकेबंदी कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए शुरू हुए ऑपरेशन हेरॉफ के पहले चरण में कम से कम 800 लड़ाकों ने हिस्सा लिया। BLA के खुदकुश लड़ाकों वाली मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के बेला शिविर पर 20 घंटे तक कब्जा रखा और कम से कम 7 फिदायीन हमले किए। बलूचिस्तान में कहां हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, किसने हमला किया, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बलूचिस्तान के नक्शे पर वो जगह देखिए जहां बीती रात खूनी बगावत हुई है। 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं।
अब देखिए इस बलूचिस्तान में बीते 24 घंटों में कहां-कहां खून बहा है। बलूचिस्तान में बीते 24 घंटों में 12 जगहों पर हमले हुए हैं। सबसे बड़े हमले कलात में हुए हैं। मस्टांग, क्वेटा, पिशिप, सिबी, मूसाखेल, बोलन, बेला, पुंछ, पंजगुर, पसनी, तुर्बत और सुंदसार को मिलाकर बलूचिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां बीते 24 घंटों में खूनी बगावत नहीं हुई। अब बीएलए की मजीद ब्रिगेड की चेतावनी का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। इससे पता चलेगा कि बागी बलूचों ने पाकिस्तान की सेना और चीन के सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को निशाना क्यों बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के समंदर और जमीन को नीलाम करने वाली पाकिस्तान की सरकार, बलूचों को जूतों से कुचलने वाली पाकिस्तान की सेना और ग्वादर से लेकर चीन तक सड़क बनाकर बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटने वाली चीन की सरकार को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ने या गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी दी है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ के तहत बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर किए हमलों में पाकिस्तान की सेना के 130 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं। बीएलए ने कहा है कि इन हमलों में उनके 7 फिदायीन ने जान गंवाई। इनमें एक महिला महल बलूच भी थी। बीएलए ने 2 फिदायीन की तस्वीरें भी जारी की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पहली गोलीबारी बलूचिस्तान के मूसाखेल में की। हथियारों से लैस बीएलए के 40 से ज्यादा लड़ाकों ने सोमवार की सुबह से ही मूसाखेल के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। उन्होंने बसों, ट्रकों और वैन को रोककर यात्रियों को उतारा। सभी की आईडी देखी और इनमें से पंजाब प्रांत के 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। गाड़ी साइड से लगा, गाड़ी साइड से लगा, गाड़ी साइड करें तो भी गाड़ी साइड से लगा, गाड़ी साइड से लगा। बीएलए ने हाईवे पर 25 वाहनों को आग लगा दी और ऐलान कर दिया कि अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के हर जुल्म का बदला इसी तरह लिया जाएगा। बागी बलूचों ने पाकिस्तान की सेना को पंजाबी सेना बताते हुए साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब अगर बलूचों के खिलाफ और जुल्म हुआ तो अभी जो आग बलूचिस्तान में लगी है वो इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच जाएगी। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। बलूचिस्तान में पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में है। यहीं स्थित चगाई से परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। इतना सब होने के बाद भी बलूच लोग भयानक गरीबी में हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया है। यहां से होने वाली कमाई की 91% रकम चीन ले जाता है और बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में बलूच लोगों की जगह नहीं है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में बलूच लोगों की जगह नहीं के बराबर है। बलूच लोगों पर पाकिस्तान की सेना के जुल्म का बर्बर इतिहास रहा है, लेकिन अब पानी हद से गुजर गया है। बीएलए ने बलूचिस्तान को लूटने में लगे चीन के अधिकारियों को वहां से निकाल बाहर करने के लिए एक खास ब्रिगेड बना ली। पाकिस्तान की सेना ने 2006 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी गुट घोषित कर दिया था, लेकिन बलूचिस्तान में बीएलए अकेला नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी के अलावा लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई गुट हैं जिन्होंने बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियार उठा लिए हैं। बलूचिस्तान लड़ाके पहले सिर्फ सेना पर हमला करते थे, लेकिन अब निशाने पर चीन के नागरिक और इस्लामाबाद में रहने वाले गैर बलूच लोग भी हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा किस कदर उलझा हुआ है, इसका पता इसी बात से चल जाएगा कि बलूचिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के बड़े पत्रकार बात तक करने को तैयार नहीं।